हेलो नमस्कार साथियों, वेलकम टू द आस्क एजुकेशन सेंटर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे हैं, है ना। और पूरे पुरजोर तरीके से मेहनत कर रहे हैं आप लोग। तो चलिए, आज पॉलिटी में हम लोग फिर आज चैप्टर 4 पे आ चुके हैं। ठीक है, पिछले क्लास में हमने बात कर लिया था थ्योरी तक। आज चैप्टर 4 के बारे में बात करूंगा। देखिए, यहां पे बातें किसके बारे में करना है? चैप्टर 4 में दिया हुआ है कि लड़कों और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। साथियों, अब यहां बात होता है जेंडर से, है ना। बातें सबसे पहले देखिए, लड़की और लड़की की जैसे ही बात आती है तो पहला बात आपके दिमाग में आएगा जेंडर, है ना। क्योंकि दोनों की लिंग क्या होती है? अलग अलग होती है। दोनों की जेंडर क्या होती है? अलग अलग होती है। ठीक है, तो बातें यहां जेंडर की हो जाती है। तो क्या लड़की और लड़कों के रूप में, लड़कियों और लड़कों के रूप में बड़ा होना और कैसे कैसे उसमें परिवर्तन आते हैं, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी देरी के। ठीक है, आते हैं पहले मुद्दे पे। ठीक, पहले मुद्दे की बात करते हैं। क्या है कि लिंग का बोध। देखिए, सबसे पहले हमने क्या बताया था आपको कि लिंग का बोध, है ना। जैसे हम लिंग का बोध या जेंडर की बातें करते हैं ना, तो सबसे पहले निकल के क्या आती है? देखिए कि इस शब्द का अर्थ जो है ना, कह रहा है कि इस शब्द का अर्थ जो है अक्सर अधूरा होता है। यहां अक्सर लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखा है अक्सर। अब बताते हैं क्यों ऐसा होता है। क्योंकि हमने पहले बता रखा था आपको, जैसे ही हम लोग बात करते हैं किसका, कि लिंग का, तो दिमाग में एक ही बात आता है, क्या? स्त्री या महिलाएं या लड़कियों के बारे में दिमाग में बातें आती है। क्या सही बात है ना? लेकिन यह शब्द क्या है? अधूरा है ना। क्योंकि जेंडर जैसे ही बोले तो आप एक किसी व्यक्ति, मतलब एक किसी पर्सन को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब वहां पे हम स्त्री और पुरुष दोनों की बात कर रहे हैं। क्या सही बात है ना? तो चलिए हम बात करते हैं आगे कि कह रहे कि यह शब्द असमानता और शक्ति के संबंधों को समझने में सहायक होती है। अब देखिए, असमानता और शक्ति की बात करें तो देखिए, ये बहुत बड़ी ये रूढ़िवादी भावना बनी हुई है लोगों में। क्या कि जो काम, मतलब जो काम अगर लड़के करेंगे, है ना, जो काम लड़के करेंगे वो लड़कियां नहीं कर सकती है ना। ये एक मिथ बना हुआ है, एक भावना, मतलब एक पहले से ना ये मतलब रूढ़िवादी एक भावना बना हुआ है। क्या? चलिए फिर हम बात करते हैं कि भेदभाव और समानता की शुरुआत कहां से होती है ना। बात आती है कि ये जो भेदभाव है ना, इसका शुरुआत आखिर कहां से होता है। तो आप देखेंगे, जब बच्चे जन्म लेते हैं ना, अगर एक लड़की है और एक लड़के हैं, तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद देखिएगा उसको शुरू से ही ये बात दिमाग में डाल दी जाती है कि तुम लड़की हो, तुम ऐसे नहीं चल सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो, तुम्हारे खिलौने अलग है इसके। देखिएगा, लड़कियों को अक्सर वो गुड़िया दे दिया जाता है खेलने के लिए, जबकि लड़कों को वही कारें दे दी जाती है, जो इसमें कहानी में दिखाया गया है। इस कहानी, मतलब इस चैप्टर में इसी बात को रखा गया है। क्या तो कह रहा है कि यहीं से आप देखिए शुरुआत हो जाएगा। इनके पहनावे, इनके चलने और बोलने के तरीके, है ना, सब कुछ अलग होने लगते हैं यहां से, है ना। उनके रहन सहन सब धीरे धीरे बदलाव देखने को मिलता है उसमें। और उनके कामों को लेकर भी देखिएगा अक्सर ये बातें हो जाती है कि तुम लड़की हो, तुम ये काम करोगे। मतलब वहां पे ये बात रख दिया जाता है कि ये लड़की हो कि ये काम नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो ये आपको लड़का और लड़की में असमानता देखने को मिलेगा, है ना। उनके रहन सहन, है ना, अगर बात करें दोनों की रहन सहन की अगर बात करें तो वो देखिएगा। अगर हम बात करें दोनों को मिलने वाले खिलौने से भी आपको ये चीज अंतर देखने को मिलेगा, है ना। खिलौने में भी आपको अंतर देखने को मिलेगा लड़के और लड़कियों में। और उसके बाद अगर देखिएगा तो उनको जो सिखाया जाता है, जो भी चीजें, मतलब उनके कपड़े से लेके सब कुछ धीरे धीरे अलग हो जाते हैं। क्या? तो यही है, कह रहे कि अनेक सामाजिक मूल्य और रूढ़िवादी धारणाएं। तो यही तो रूढ़िवादी धारणा बनी हुई है ना। यही रूढ़िवादी धारणा क्या है कि बनी हुई है लड़कों और लड़कियों के बीच में। क्लियर है? तो यही है हमारे समाज का क्या मूल धारणा है ना। चलिए अब हम लोग वास्तव में आते हैं कि अब देखिए क्या होता है कि कुछ व्यक्ति जो जाते हैं वो किस काम के लिए, मतलब एक अनुसंधान के लिए जाते हैं। वो अनुसंधान के लिए जाते हैं, आपको ये समोआ द्वीप पे जाते हैं। ये समोआ द्वीप जो है ना, वास्तव में ये प्रशांत महासागर के, है ना, ये प्रशांत महासागर के
महासागर के अगर पश्चिमी द्वीप दक्षिणी भाग में देखा जाए ना, तो ये प्रशांत महासागर के दक्षिणी भाग में क्या है, कुछ द्वीप है। ठीक है, इनके दक्षिणी भाग में क्या है कि कुछ द्वीप है। ठीक, दक्षिणी भाग में कुछ द्वीप मौजूद है। उस द्वीप पे क्या है कि वास्तव में कि वहां छोटे छोटे द्वीप से मतलब वो द्वीप है, और उस पर जो रहने वाले लोग हैं उन समुदाय को नाम दिया गया है क्या कि सामोअन। कैसा नाम दिया गया है? सामोअन, है ना। ये सामोअन नाम दिया गया है उस द्वीप पे रहने वाले व्यक्ति के। ये बातें हैं साथियों 1920 के दशक की। कब की बातें हो रही है? 1920 के दशक में। अब देखिए, जब 1920 के दशक में ना इस महाद्वीप पर जब जाते हैं तो जाने के बाद यह पता चलता है कि वहां बच्चे जो है ना, वहां के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। ठीक है, जो वहां के बच्चे हैं ना वो स्कूल नहीं जाते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि देखिए, एक तो वो एक समुदाय है, उसके बाद क्या है कि उनको रहने खाने पीने को लेकर बड़ी मतलब ये सब रहते हैं, है ना। तो ये सब को देखते हुए क्या करते हैं ये लोग कि जब बच्चे छोटे होते हैं, ठीक है, जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनको देख रेख करने के लिए वो उनकी मम्मी होती है। ठीक है, जैसे ही बच्चा अपने से चलने लगता है, जब बच्चा अपने से चलने लगता है उससे पहले तक जो है उनके माता पिता क्या करते हैं, इस बच्चे को देखते हैं। जब बच्चा खुद से चलने लगता है तो उसके बाद क्या होता है, उनकी माता ये काम छोड़ देती है। और उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही मान लीजिए कि इससे जो बड़ा बच्चा पहले चलाता है, जिसका एज मान लीजिए कि 5 साल 6 साल का है ना, 5-6 वर्ष का जो बच्चा है ना, जो 5-6 वर्ष का बच्चा है, वो लोग क्या करते हैं, इस छोटे बच्चों का देखभाल करते हैं ना। इस छोटे बच्चों का देखभाल कौन करेंगे आपको? तो ये लोग का काम है छोटे बच्चों का देखभाल करना। क्लियर है? अब फिर क्या होता है कि अब ये जब ये 5-6 वर्ष का बच्चा होता है, अब ये धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा। जैसे ये अगर ये बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद इसको कुछ काम दिया जाता है। जैसे उनके पिताजी या माता लोग जैसे ही काम करने के लिए जाते थे, उन लोग का मेन काम क्या होता था? शिकार होता था। क्या होता था? मतलब मछली पकड़ना। सॉरी, शिकार ही कहिए, मछली पकड़ना भी क्या है? शिकार है। तो वो लोग का काम होता था मछली पकड़ना। ठीक है, तो ये लोग जाते थे मछली पकड़ने। तो मछली पकड़ने जो जाते थे तो कभी दूर दूर तक चले जाते थे। तो उसके लिए क्या होता था, जब लड़के 9 साल के हो जाते थे तो फिर उन्हें भी इस काम पे लगा दिया जाता था। उन लोग का काम ही था, उनका कल्चर ही था क्या कि मछली पकड़ना। क्लियर है? तो ये सब काम ही करते थे। कह रहा लड़की साल में 14, अगर देखिए अगर लड़की यहां पे जब 14 वर्ष की हो जाती है, जब वो 14 वर्ष की हो जाती थी तो उनको भी क्या होता था, इस काम पे लगा दिया जाता था। ठीक है, अब वो क्या करती थी कि वो भी मतलब बड़ी हो चुकी होती है ना, तो वो खुद से मतलब अपने में वो स्वतंत्र हो जाती है। उसके बाद उसका भी काम क्या होता था, मछली पकड़ना, है ना। तो लड़के और लड़की सभी मिलकर क्या करते थे, मछली पकड़ने जाते थे। क्लियर है बातें? तो ये समोआ द्वीप की कहानी है। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे की कहानी यह है कि अब आती है, ऐसे ही क्या होता है कि मध्य प्रदेश में 1960 के दशक में अवलोकन करने जाता है ना। अवलोकन करता है। अब अवलोकन मतलब कि वहां पे जाके ये रिव्यू करते हैं कि वहां का मतलब व्यवस्थाएं कैसी है ना, कि कैसे वहां के लड़के और लड़कियों में मतलब उन लोग का रहन सहन कैसा है, कैसे वो लोग पढ़ लिख रहे हैं, उनका अपना क्या है कल्चर, ये सब को देखने के लिए यहां पे आते हैं। अब आने के बाद क्या होता है, कह रहा कि यहां लड़कों के विपरीत, है ना, जैसे आपने देखा वहां पे कि लड़के जो कि सबसे पहले 9 साल की एज में ही काम पे निकल जाते हैं। कहां? समोआ द्वीप पे। हम लोग जो बात कर रहे थे किसके बारे में? समोआ द्वीप पे, है ना। समोआ द्वीप के बारे में बात किए थे हम लोग, है ना। तो वहां ये चीज देखने को मिला कि वो लोग वहां पे लड़के जो है ना, लड़के क्या करते थे, काम ज्यादा करते थे। लड़के का काम ज्यादा होता था, लड़की इनके कामों में मदद करती थी, है ना। जो समोआ द्वीप की कहानी था कि लड़कियां का काम होता था कि लड़कों के काम में क्या करना, मदद करना। ठीक है, लड़कों के काम में लड़कियां का काम होता था मदद करना। ठीक, लेकिन
अगर यही 1960 के दशक की कहानी है, ये कहां की? ये मध्य प्रदेश की कहानी है। कहां की है साथियों? मध्य प्रदेश की कहानी है। मध्य प्रदेश में क्या होता है कि ठीक इसके विपरीत हो जाता है। यहां पता चलता है कि लड़के गली मोहल्ले में खेल रहे हैं, है ना। लड़के का काम क्या होता था कि अपना बस ऐसे बेकार के खेल खेलते रहते थे गली मोहल्ले में, लेकिन लड़कियां जो होती थी वो स्कूल जाती थी, है ना। यहां पे लड़की क्या करते हैं? पढ़ने जाती है। जब पढ़ने जाती है तो कहीं ना कहीं अगर देखेंगे इसके अपेक्षा, तो यहां कुछ ना कुछ आपको विपरीत चीजें देखने को मिल रही है कि यहां लड़के खेलते रहते हैं गली मोहल्ले में, बेकार की खेलते, जबकि लड़कियां पढ़ने जाती है। क्लियर है? चलिए, अब कह रहा है यहां पे कि छठी कक्षा से लेकर लड़का और लड़की। अब देखिए, जो यहां पे लड़के और लड़की भी जो पढ़ने जाते हैं साथियों, होता क्या है कि क्लास, मान लीजिए कि अगर बच्चा एनसी से पढ़ना शुरू करता है, अगर वो क्लास 6 तक जाता है, मतलब 5 तक जाता है ना, 5 तक जाता है, तो 5 तक जाने के बाद क्या, मतलब ये दोनों साथ साथ पढ़ते हैं, है ना, या साथ साथ पढ़ते हैं। जैसे ही ये लोग क्लास 6 में गया, है ना, जैसे ही ये लोग क्लास 6 में जाते थे, है ना, क्लास 6 में जाता है, उसके बाद इसका क्या होता है? ये बदल जाता है। ठीक है, क्या बदल जाती है? तो इनकी स्कूल, पता चला कि अब मान लीजिए ये अलग स्कूल है ना, ये अलग स्कूल है। मान लीजिए कि ये आपका स्कूल है जो लड़कों का है ना, ये होता था लड़कियों का स्कूल, है ना। देखिए, ये हम बता रहे हैं कि जैसे लड़के और लड़कियां जब धीरे धीरे लड़के और लड़कियों बड़े होते हैं, तो कैसे कैसे एक दूसरे से अलग होते चले जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपने देखा कि जैसे क्लास 6 में जाती है लड़कियां, तो लड़की का क्लासरूम अलग हो जाता है और लड़के का क्लासरूम अलग हो जाता है। ठीक, अब देखिए लड़कियों, अब देखिए एक समस्या और थी, यहां लड़की जो है ना हमेशा समूह में जाती थी। कैसे जाती थी साथियों? ये समूह में जाती थी। अब बोलिए सर, ये समूह में क्यों जाती थी? इनको डर लगते रहता था कि अकेले जाएंगे ना, है ना, इनको लगता था कि अगर हम अकेले जब जाएंगे, अकेले जाएंगे तो क्या होगा, लड़के हमें अगर छेड़ेंगे, है ना, तो अकेले अगर हम जाते हैं तो लड़का हमें क्या करेंगे? छेड़ भी सकते हैं, है ना। जाएंगे तो क्या होगा? लड़के छेड़ेंगे। तो ये सब का डर लड़कियों को यहां पे सताते रहता है ना। तो इस वजह से लड़कियां हमेशा कैसे चलती है? समूहों में चलती है। हमने बात शुरू में ही किया था कि जब लड़का और लड़की धीरे धीरे जब बड़ा होना शुरू होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि इसके खिलौने भी क्या हो जाते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। अब अलग अलग में क्या होता है आपका? तो हमने बताया था कि लड़के को, है ना, लड़के को यहां पे क्या मिलता है? लड़के को यहां पे कार मिलता है, और लड़की को क्या मिलता है? बताइएगा, क्या मिलता है? तो गुड़िया मिलता है। क्या मिलता है? तो गुड़िया मिलता है खेलने के लिए, है ना। लड़कियों को क्या मिलता है? तो गुड़िया मिलता है खेलने के लिए, लड़कियों को गुड़िया मिलता है। तो देखिए, यहीं से तो ये भेदभाव शुरू हो जाता है ना। अब उसको बोलना अलग है, पढ़ना मतलब पहनना अलग है, लड़की को जोर से बोलना भी नहीं है, उनको सिखाया जाता है कि तुम मतलब कह सकते हैं कि तुम ऐसे बात कैसे कर सकती हो, तुमको धीरे आवाज में बोलना चाहिए था, तुम लड़की हो, ये सब शुरू से उसको माइंड में डाला जाता है। ठीक है, तो यही सब चलते क्या होता है कि धीरे धीरे ये दोनों में मतलब अलग चीज देखना यहीं से शुरू हो जाता है। अब देखिए, घरेलू कामगारों में हम बात करेंगे कि लड़कियों का जीवन या महिलाओं का जीवन कैसा है। ठीक है, अब देखिए हम बात करेंगे घरेलू कामगारों में। जो घरेलू कामगारों में जीवन होता है ना, ये लोग का थोड़ा सा अलग टाइप का होता है। कह रहा ज्यादातर महिलाएं होती है इस काम में। आप देखेंगे जितने भी घरेलू टाइप के काम होते हैं, जितने भी आपके घरेलू प्रकार के काम होते हैं, है ना, घरेलू प्रकार के कार्य, जैसे जैसे साफ सफाई, साफ सफाई, है ना, साफ सफाई हो गया, या बर्तन धोना हो गया, है ना, बर्तन धोना, खाना बनाना, है ना, खाना बनाना। तो ये सबका सब काम किसका होता है? ये होती है महिलाएं की। तो ये सभी काम ज्यादातर क्या करती है? महिलाएं करती है। अब देखिए, कभी कभी क्या होता है कि कुछ पुरुष भी ये काम को करते हैं। ठीक है, जैसे मतलब
कुछ पुरुष तो नहीं कह सकते हैं, जो लड़के होते हैं ना, लड़के भी क्या करते हैं, थोड़ा बहुत मदद करते हैं, इस काम को करने में मदद करते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, इन लोग का काम भी अच्छा खासा होता है ना, काम एकदम भर के होता है, और उसके बदले में इन लोग को क्या होता है, मजदूरी बहुत कम मिलता है। कहने का मतलब यहां हो गया, काम ज्यादा मजदूरी कम, ठीक है। अब देखिए, ये सुबह में, मतलब अब सोच के देखिए कि अगर कोई लेडी सुबह 7 बजे आ गई, ऐसे नहीं 5 बजे आ जाती थी वो, चलिए अगर कोई मान लीजिए सुबह के 5 बजे आई है ना, सुबह सुबह, है ना, और शाम में वो 8 बजे जा रही है, 8 बजे तक, है ना, तो सोच के देखिए कि ये 5 बजे सुबह से लेकर 8 बजे तक ये कामों में क्या है, बिजी है। तो लेकिन इनके कामों को ना उतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, क्योंकि लगता है कि यार झाड़ू पोछा ही तो कर रही है, खाना ही तो बना रही है, कौन सा बड़ा काम कर रही है। तो इस वजह से इनको उतनी ज्यादा प्रायोरिटी नहीं मिल पाती है। कह रहा कस्बों और शहरों के घरों में घरेलू कामगार, अक्सर आप देखते होंगे जब किसी कस्बे, मतलब छोटे शहर में और या बड़े शहर में अगर आप जाएंगे तो वहां आपको दाई टाइप का मतलब मिल जाएगी, या जो घरेलू कामकाजी महिलाएं होती है, अक्सर इसमें आपको कौन देखने को मिलेगी, महिलाएं होती है ना। घरेलू कामगार के रूप में कौन होती है, आपका महिलाएं होती है, जो काम करके अपना क्या करती है, जीवन यापन कर पाती है। क्लियर हो रही बात है। चलिए, तो कहीं ना कहीं देखिए यही सब भेदभाव तो है महिलाओं और पुरुषों के बीच में, यही सब तो भेदभाव है। कह रहा महिलाओं का काम और समानता की बात करते हैं। देखिए संविधान क्या कहता है, संविधान कहता है कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, है ना, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, सभी क्या है, सभी कानून के नजर में क्या है, सभी कानून के नजर में क्या है, समान है। क्या है, कानून की नजर में समान है। लेकिन अब देखिए, लेकिन क्या वास्तविक स्थिति ऐसा है क्या, है ना, हम कहें अगर कि वास्तव में ऐसा है क्या, तो हम कह सकते हैं वास्तविक ऐसा नहीं है। बातें समझ में आ रही है कि अगर देखें तो हम कह सकते हैं कि ये वास्तविक ऐसा नहीं है। क्लियर है। चलिए अब देखिए, स्त्री और पुरुषों के बीच में यहां क्या हो जाता है, असमानता देखने को मिलता है। रीजन क्या है ना कि मतलब यहां पे दिखाया जाता है, जैसे घरेलू कामगार में महिलाओं को जो काम मिलती छोटे, जैसे अब देखिए उनको काम क्या क्या मिलता था, तो झाड़ू लगाना, पौधे मतलब पौधे लगाना, उसके बाद पौधे में पानी डालना, ये सब काम होता था, कपड़ा धोना, ये महिलाओं के काम होती थी। लेकिन उन्हें पुरुष और स्त्री के बीच में यही तो असमानता को दिखाता है कि उनकी काम अलग होती थी, मतलब जो महिलाएं होती थी इनके काम को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी जाती थी, जबकि पुरुष का काम अलग होते थे और इन्हें क्या होता था, प्रायोरिटी ज्यादा दिया जाता था, है ना। तो स्त्री और पुरुष में यही से क्या होता है, असमानता देखने को मिलता है ना। चलिए अब देखते कानून क्या कहता है ना। तो कानून क्या कहता है कि चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, है ना, तो सभी के साथ क्या होना चाहिए, समान सम्मान मिलना चाहिए, है ना। चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सभी को क्या होना चाहिए, समान सम्मान मिलना चाहिए। और काम के बदले उसे जो वो काम करती है, काम का पैसा भी लगभग क्या होता है उन्हें काम के बदले, है ना, जो काम करती है काम के बदले वेतन भी क्या होना चाहिए, समान मिलना चाहिए। ये क्या कहता है, हमारा संविधान कहता है, ठीक है। क्या लेकिन वास्तव में ऐसा होता है क्या, नहीं होता है ऐसा, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे, है ना। तो यही थी क्या, आपको महिलाओं का समानता,
है ना, महिलाओं जो महिलाओं के काम और इसके बीच में जो समानता देखने को मिलता है या असमानता जो हमको मिलता है, तो समानता हम ऐसे करके कह सकते हैं क्या कि संविधान कहता है कि दोनों को क्या मिलना चाहिए, बराबर, मतलब काम के बदले दाम मिलना चाहिए, दोनों को समान सम्मान मिलना चाहिए, है ना। लेकिन हमारा संविधान ऐसा कहता है, लेकिन वास्तविक स्थिति ऐसा नहीं है। ठीक है, तो आते हैं मेन टॉपिक पे, बुक पे। चलिए बुक पे आया जाए, बुक पे आया जाए, है ना। चलिए ये रहा आपका बुक का, ठीक है। चलिए यहां से अब आपको दिखेगा, ये देखिए, ये आपके, ये क्या हो गए, लड़की हो गई, ये लड़की है ना। ये लड़की हो गई, इधर आपको जो दिख रहा है वो क्या है, लड़का है ना। अब देखिए ये दोनों के मतलब जब बचपन में थे तो दोनों साथ साथ खेलते थे, पता ही नहीं चलता था कि कौन बड़ा है कौन छोटा, मतलब कौन लड़का है लड़की। ये लोग को उसके बारे में कोई जानकारी नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे ये बड़ा होता है तो इसे इसकी जानकारी दी जाती है। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या क्या बातें होती है। लिंग का बोध, है ना, कहानी वही निकल के आता है। लिंग का जो बोध है वो हमें कौन कराता है, ये लिंग के बोध का अर्थ क्या होता है, यहां दोनों के बीच मतलब पुरुष और स्त्री के बीच असमानता की भावना को प्रदर्शित करता है। क्लियर है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं आगे, मेन टॉपिक पे आते हैं। चलिए यहां देखिए, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, कि क्या लड़के और लड़कियों के रूप में अगर बड़ा होता है तो उसे लिंग का बोध कैसे कराया जाता है कि तुम मतलब लड़के हो, तुम्हारा खेलने का जगह अलग है, तुम्हारा खिलौना अलग है, तुम्हारा बोलने का तरीका अलग है, तुम लड़की हो, तुम्हारा खिलौना अलग है, तुम्हारे बोलने का तरीका अलग है, कि मतलब ये सब कुछ को क्या करता है, एक दूसरे से ना अलग कर देता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है कि लड़का या लड़की होना किसी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। देखिए यहां पे जो है ना, बताते हैं आपको, थोड़ा सा पेन पतला कर ले। देखिए यहां जो है ना, ये जो अस्मिता है ना, अस्मिता का अर्थ क्या होता है, पहचान होता है ना, खास तरह की पहचान आप कह सकते हैं। अस्मिता का अर्थ क्या होता है कि खास तरह की पहचान। ठीक, तो इसी के बारे में यहां पे चर्चा कर रहा है कि आप अगर लड़की है या लड़का, वो आपका क्या होता है, उनकी अपना एक खास पहचान होता है ना। कह रहा है जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वह हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार योग्य है। मतलब देखिए जैसे हम लोग जिस समाज से, आप लोग जिस समाज से आते हैं, हम सब, तो वहां पे ये चीज को सिखाया जाता है कि आप लड़के हैं या लड़की हैं तो किस तरह की चीजें आपसे एक्सेप्ट करवाया जाता है, कि आपको कैसा चीज स्वीकार किया जाता है, उस बातें को चर्चा करता। हमारा समाज हमसे क्या स्वीकार करवाना चाहता है, करा उन्हें क्या करना चाहिए और नहीं, हम प्रायः यही सोचते हुए बड़े होते हैं, है ना। कह रहा कि ये बातें जगह बिल्कुल एक सी है ना। अगर हम बात करें कि अगर कोई लड़का और लड़की की बात जब होती है ना, तो ये बात साथियों एक जगह की बात करें या दूसरे जगह की बात करें, सब जगह ये तरीका एक ही है ना, कि वहां जेंडर के आधार पे दिखा देना कि आप लड़की हैं या लड़के हैं। क्लियर है, चलिए फिर अब कह रहा है कि हम जानने की कोशिश करेंगे और यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य में स्त्री और पुरुष की भूमिका है ना। यह शुरू से उनको तैयार किया जाता है, मतलब हमारे समाज उन्हें क्या करते हैं, बचपन से उसे मतलब उसे लड़के और लड़कियों को दोनों को अलग करके उनकी एक अलग अलग भूमिका देके उसे बाद में लड़के और लड़कियों के रूप में क्या होता है, उसे तैयार करते हैं। क्लियर है, चलिए
इस पाठ में हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष और स्त्रियों को अलग अलग प्रकार के, है ना, प्रकार से उसे महत्व देते हैं, चाहे वो स्त्री हो और पुरुष हो। दोनों की अगर हम बात करें तो दोनों का जो महत्व दिया जाता है वो दोनों का अलग अलग दिया जाता है। ठीक है, कह रहा है कि स्त्रियां जिन भूमिकाओं का निर्वाह करती है उन्हें पुरुषों के द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से महत्व क्या होता है, कम दिया जाता है। जैसे हमने पीछे बताया था आपको कि जैसे महिलाएं का काम है झाड़ू लगाना, घर का काम करना, है ना, महिलाएं का काम है झाड़ू लगाना, घर का काम करना, लेकिन उसी जगह आप पुरुष की बात करिए तो पुरुष का काम कुछ अलग हटके रहता है, झाड़ू लगाना, या फिर हो गया खाना बनाना, है ना, खाना बनाना, ये सब महिलाओं का काम है ना। देखिए इस बात को एक लाइन में डिफाइन कर देता है कि यार ये तो महिलाएं करती है, तुम कैसे कर रहे हो यार, तुम भी लड़की हो क्या, तुम महिला हो। मतलब ये देखिए हमारे समाज किस तरह से एक मिनट में बदल देता है। आप देखे होंगे कभी कभी कोई लड़की अगर वो क्या किए, टी शर्ट वगैरह डाल लिए, मतलब वो लड़कों वाला, मतलब तो उसके बाद क्या होता है, उसे ये कह देता है अरे तुम लड़का हो, लड़कों की तरह रहते हो, है ना। तो ये बात से उन्हें अवगत करा दिया जाता है कि तुम लड़के नहीं हो बल्कि लड़की हो, है ना, ये उसको अवगत करा दिया जाता है। क्लियर है। चलिए, तो ये हमारा समाज जिस तरह से इस चीज को अवगत कराता है, तो यहीं से क्या होता है कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं उभरती है ना। यहीं से अब धीरे धीरे क्या होगा, काम के क्षेत्र में भी यह असमानता उभरना शुरू हो जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए कहानी वही है जो हमने वहां आपको बताया था। देखिए ये बच्चा है ना, उसी द्वीप पर का एक बच्चा है ना, जो कहां खड़ा है आपका, वो स्कूल के ड्रेस में खड़ा है, ये इसका स्कूल ड्रेस है, ठीक है, और ये स्कूल ड्रेस में खड़ा बच्चा है। अब उस चीज को दिखाया गया, कह रहा है कि 1920 के दशक में समोआ द्वीप के बच्चों का बड़ा होना, कि मतलब उस द्वीप पे रहने वाले बच्चे कैसे बड़े होते हैं उसके बारे में यहां पे चर्चा किया गया है। कह रहा समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के कहा दक्षिण में छोटे छोटे द्वीप के समूहों का ही एक क्या है, भाग है। समोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे क्या होते थे, स्कूल नहीं जाते थे, वे बड़े बच्चों और वयस्कों से ही बहुत कुछ सीखते थे। अब देखिए क्या होता था, ये लोग कभी पढ़ने जाते नहीं थे, तो इस कारण से जो इसके घर की अपनी एक परंपराएं हैं उस चीज को ढोते थे। अब मान लीजिए जो बड़ा वाला जैसा वो मतलब उनका रहन सहन है, बात करने की शैली है, तो उसी चीज को जैसे बड़े वाले बच्चे हैं जो काम करेंगे वही काम कौन करेंगे, आपका छोटे वाले बच्चे भी सीखेंगे, है ना। ये छोटे वाले जो बच्चे हैं, छोटे वाले जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, वो इन्हीं से सीखेंगे। किससे सीखेंगे, जो ये बड़े वाले बच्चे हैं, जो वयस्क है उससे ये सीखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए जैसे छोटे बच्चों की देखभाल या घर के काम कैसे करना है आदि द्वीपों पर मछली पकड़ना बड़ा एक महत्वपूर्ण कार्य था, है ना। देखिए जिस द्वीप पे रहता था आसपास में खेती होना मुश्किल था, तो वहां पे क्या होता था, ये लोग मछली पकड़ने का काम करता था। क्या करता था, मछली। इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के लिए सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे, है ना, क्योंकि मान लीजिए कि समुद्र में अगर जाएगा तो लंबी दूरी तय करके मछली पकड़ने के लिए जाना पड़ता है। तो ये धीरे धीरे किशोर बच्चे जो होते थे, जो है ना, जो छोटे होते थे, 9 साल के बच्चे होते थे, 9 वर्ष के बच्चे ही क्या करते थे, धीरे धीरे वो ये सीखने के लिए चल जाते थे। किस लिए, मछली पकड़ने करा कि, लेकिन ये बातें वे अपने बचपन और अलग अलग समयों पर सीखते थे। मतलब इनका सीखने का भी जो कार्यकाल होता था वो अलग अलग होता था। क्लियर है। चलिए देखिए, करा छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे उनकी माताएं, देखिए जैसे ही क्या होता है कि बच्चा जब 1 वर्ष का होता है ना, 1 से 1.5 वर्ष का जब हो जाता है ना बच्चा, तो आप देखेंगे कि वो चलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, वो चलना प्रारंभ कर देता है। जो छोटा बच्चा होता है 1-1.5 साल का हो जाए तो वो क्या करता है, चलना प्रारंभ करता है। तो यहां कह रहा है कि जैसे वो बच्चा 1-1.5 साल का हुआ, चलना प्रारंभ किया, तो उनकी माताएं क्या करती थी, ये काम मतलब अब वो बच्चा को देखभाल करना वो छोड़ देती थी। अब कौन करेगा, जो उसके घर के छोटे बच्चे थे, है ना, जो उसके घर के बच्चे थे
वही करते थे। कह रहा यह जिम्मेदारी बड़े बच्चों जो होते थे, जो 5-7 साल का होता था, 5 साल 10 साल के बीच का होता था, उनका यह जिम्मेदारी होता था इस बच्चे को देखरेख करना। क्लियर है? कह रहा प्रायः भी वे 5 वर्ष के आसपास के होते थे। हमने अभी तुरंत बताया यही बात है कि वो बच्चे भी क्या होते थे, 5-10 साल के होते थे, जो इस काम को करने में मदद करते थे। कह रहा है कि लड़के और लड़कियां दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, है ना। लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का, कितने साल का, 9 वर्ष का, 9 वर्ष का हो जाता था, तो वह बड़े लड़कों के समूह में क्या होता था, सम्मिलित हो जाता था। मतलब ये लोग का एक ग्रुप होता था कि जैसे 9 साल के बाद, मतलब 9 साल से बड़ा होना शुरू हुआ, तो बच्चा क्या होता था, एक अलग ग्रुप में चला जाता था। उसका काम क्या होता था, मछली पकड़ना काम होता था। तो इसलिए शामिल होता था। रीजन ये था कि बच्चा को यहां पे क्या काम करना होता था, मछली पकड़ने के लिए सीखना होता था, क्योंकि ये काम भी क्या होता था, उनको लंबी यात्रा पे लेके जाया जाता था। ठीक है, उसके बाद यहां पे अगर मछली पकड़ना और नारियल का पेड़ लगाना, क्योंकि आप देखते होंगे कि अक्सर आपको द्वीप पे ना नारियल का पेड़ अक्सर आपको देखने को मिलेगा, है ना। अब देखिए, लड़कियां जब तक वो 13-14 साल की है ना, जब तक लड़कियां आपको 13 से 14 वर्ष की नहीं हो जाती है, तब तक उसे क्या होता था कि काम उसको क्या करना होता था, छोटे बच्चों का देखभाल करना था। और बड़े लोग छोटे मोटे, मतलब बड़े लोग के साथ ये क्या करती थी, छोटे मोटे घर का काम करती थी, है ना, लड़कियां। लेकिन लड़के क्या होते थे, 9 साल में ही घर से बाहर निकल जाते थे इस काम के लिए, है ना। कह रहा है कि लेकिन जब वो 13-14 साल की हो जाती थी, अगर लड़कियां घर में 13-14 साल की हो जाती थी, तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी, है ना। वो भी स्वतंत्र हो जाती थी। लगभग 14 वर्ष में के बाद उसने वे भी क्या करती थी, कहां जाती थी, मछली पकड़ने जाती थी, है ना। और ये काम वो फिर शुरू कर देती है। उसके अलावा भी इनका काम होता था। क्या काम होता था साथियों, ये बागान लगाना, है ना, बगानों में काम करना, है ना, बगानों में काम, है ना, बगानों में काम करना ये होता था। उसके बाद डलिया बुनना। आप देखे होंगे गांव वगैरह में जो महिलाएं जो डलिया बुनती है ना, डलिया बुनती है, डलिया बुनती है, वो काम भी इनका होता था, लड़कियों का। ठीक है, उसके बाद खाना पकाने का काम होता था, अलग से बनाए गए रसोई घरों में ही होता था। जो खाना बनाने का आप देखते होंगे, आज भी चलो शहर में जगह का कमी पड़ गया तो अलग बात है, लेकिन गांव में आज भी देखेंगे बहुत जगह आपको क्या दिखेगा कि रहने का घर अलग है और खाना बनाने का घर अलग होता था। ठीक है, जहां लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था, लड़कियां उनकी मदद करती थी। जो घर में छोटे छोटे लड़कियां होती थी ना, 13-14 साल से कम का, तो वो लड़की क्या करती थी, इसमें जो लड़के काम करते थे तो लड़के के काम में ये मदद करती थी। कौन, लड़कियां। ठीक है, चलिए अब कहानी आता है 1960 के दशक का। ठीक है, अब 1960 के दशक में जब यहां मध्य प्रदेश को में आके देखा जाता है, तो यहां कह रहा है कि मध्य प्रदेश में एक छोटे से शहर में रहने और स्कूल जाने का वर्णन यहां पे बातें की गई है ना। करा कक्षा, अब देखिए यहां पे बात कर रहा है कि जब लड़कियां कक्षा 6 में जाती है, कक्षा 6 में जाने के साथ साथ ही क्या होता था, उसका वो स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से मतलब उसके स्कूल भी क्या होते थे, अलग हो जाते हैं। हमने बात किया था कि जैसे लड़की 6 क्लास से 5 तक लड़का और लड़कियां एक साथ पढ़ाई होती है। हम मध्य प्रदेश की कहानी की बात कर रहे हैं, अब तो ये आप लगभग भारत में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। और जैसे ही लड़कियां 6 क्लास में जाती थी तो उसका क्लासरूम क्या हो जाता था, अलग हो जाता था। उनके स्कूल के बीच में क्या होता था, आंगन होता था, जहां बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रखा जाता था। तो अलग रहकर स्कूल के सुरक्षा में वो खेलती थी, है ना। आप देखिए कहीं भी देखिएगा लड़की का जो हॉस्टल्स वगैरह भी रहता है, वो क्या रहता है, 4 दीवारी से चारों तरफ से पैक रहता है ना, चारों तरफ से ये 4 दीवारी से बंद होता है, ताकि ये सुरक्षा के कारण, है ना। इसके पीछे रीजन क्या है, सुरक्षा की भावना। तो ये लड़की को ये शुरू से ही माइंड में डाल दिया जाता है कि तुम क्या हो, सुरक्षित नहीं हो, है ना। तो अब बताइए कि यहां से जब भी वो लड़कियां अगर निकलती है तो वो डरी डरी सी महसूस करते रहती थी। इसीलिए अब ये लोग का जो स्कूल भी होता था, चारों साइड से पूरे तरीके से घेरा हुआ रहता था, है ना, 4 दीवारियों से।
अब होता क्या है यहां पे कि और लड़कियों के स्कूल में क्या, अब लड़कों की बात करें तो लड़कों का खुले में स्कूल होता था, वो कहता तुमको कौन देखने वाला है, तो ये लोग क्या करते थे उसी में खेलना कूदना। तो इसका क्या होता था कि आंगन जैसा मैदान होता था केंद्रीय भाग में लड़कियों की स्कूल में, और उस चारों साइड से दीवार से घिरा होता था, उसी में खेलना है कम जगह में। जबकि लड़कों के बारे में बात करें तो उसको एकदम बड़ा सा खुला मैदान मिलता था, है ना, स्कूल से लगा हुआ सटा हुआ मैदान था। हर शाम स्कूल के बाद लड़के सैकड़ों लड़कियों की भीड़ को शंकरी गलियों से जाते हुए देखते थे। अब देखते थे कि लड़के यहाँ, लड़कियां जो है एक पतली सी गली है, उसी गली से सैकड़ों लड़की एक साथ जा रही है ना। कह रहा कि सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी, यह इस बात लड़कों से अलग थी जो सड़कों पर अनेक कार्यों के लिए उपयोग करते थे, जैसे, है ना। अब देखिए क्या है कि लड़कों और लड़कियों में आज भी आपको दिखेगा, जब लड़कियां रोड पे चलती है तो वो अपने में एकदम वो पूरे तरीके से क्या कहते हैं उसको, गंभीर रूप में वो चलती है, उसको दुनियादारी में इससे मतलब नहीं रहता है, बगल में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उससे मतलब नहीं है। वही चीज को यहां दिखा रहा है कि वहीं अगर देखा जाता है कि लड़के जो होते थे यूं ही वहां पे खड़े रहते थे, खाली समय बिताते थे, उसका काम रहता था दौड़ना खेलना, ठीक ना। खेलने के लिए वो लोग साइकिल भी चलाते थे, और साइकिल को आज देखते होंगे बच्चा सब क्या क्या साइकिल जोर से चलाएगा, ब्रेक मारेगा, मतलब अलग अलग करतब साइकिल से भी दिखाना ये लोग का काम होता था, जो लड़कों का होता था, है ना। लेकिन लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का एक माध्यम थी। लड़की लोग क्या करते थे, उस गली से सीधे घर पहुंचते थे। चलिए, कह रहा कि लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। इसके पीछे रीजन हमने बताया, क्योंकि लड़की अपने आप को असहज महसूस करते रहती थी, इसलिए कि उसको लगता है कि शायद उन्हें डर लगता, उनके मन में यह डर था कि अगर कोई उन्हें छेड़ ना दे, है ना, उन पर हमला ना कर दे। क्योंकि देखिए ये कैसे कैसे एक नॉर्मल स्वतंत्र रहने वाले बच्चे को कैसे, मतलब एक दो, मतलब एक ही घर का अगर 4 बच्चे हैं तो उसमें से कैसे दोनों का समूह अलग अलग बढ़ते चले जाता है, लड़की और लड़के का, मतलब ये लिंग के आधार पर कैसे यहां पे भेदभाव होता है। ठीक है, कह रहा ऊपर के 2 उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के कई तरीके हैं। जैसे हम प्रायः सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि हमने हम लोग अनुभव से ही सबसे ज्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से भिन्न होगा। ये देखे होंगे कि आज अगर आप अभी नए जनरेशन की बात करेंगे तो नए जनरेशन में आप देखेंगे कि यहां अगर आप घर में बात करेंगे पेरेंट्स से तो बताएंगे, या दादा लोग से जैसे हम लोग बात करते थे तो वो अपने बचपन का जीवन अलग टाइप का बताते थे। हम लोग का बचपन का क्या हुआ, जीवन अलग टाइप का है, लेकिन आने वाले टाइम में जो अगला जनरेशन है उसका बचपन क्या होगा, अलग टाइप का होगा, है ना। तरह हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज, है ना, कह रहा है कि हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़कियों और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। तो ये जो है ना लड़के और लड़कियों में जो अंतर देखने को मिलता है इसको स्पष्ट कौन करता है दोनों के बीच में, तो ये समाज करती है। कह रहा वो बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है उसके बीच में। उदाहरण के लिए उन्हें खेलने के लिए जो खिलौने दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, प्रायः लड़कों के लिए क्या होते हैं, कारें दी जाती है, जबकि लड़कियों के लिए क्या देती है, गुड़िया देते हैं। जबकि दोनों ही खिलौने क्या है, खेलने के लिए बड़े आनंददायक है, लेकिन क्या दोनों को सेम मिलता है, क्या नहीं, है ना। कह रहा फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है ना। तो कह रहा कि खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। मतलब ये बचपन से ही माइंड में धीरे धीरे डाला जाता है कि अगर आप लड़की है तो आपका भविष्य अलग है, मतलब आप एक स्त्री बनेंगे, और फिर अगर आप लड़के हैं तो एक पुरुष के रूप में वो मतलब आगे पुरुष का रूप लेंगे। ठीक है, अब देखिए कह रहा है कि अगर विचार करें तो यह अंतर प्रायः प्रतिदिन एक छोटी छोटी बातों
में बनाकर रखा जाता है। जैसे लड़की को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन से खेल खेले, लड़कियों को धीमी आवाज में बात करना है ना। उसके बाद लड़कों देखेंगे तो एकदम रौब से बात कर लेना। ये सब बच्चों को यह बताने के तरीके हैं। जब हम बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो हमें विशिष्ट भूमिका, हमारे जो है ना उनकी एक विशिष्ट भूमिकाएं होती है। शुरू से ये उनके माइंड में डाला जाता है कि तुम लड़की हो, तुमको ऐसे चलना, ऐसे पहनना है, ऐसे बोलना है, तुम लड़के हो, तुम ऐसे करोगे, ऐसे चलोगे। तो ये सब शुरू से डालने के बाद क्या होता है कि हमारा समाज उनको शुरू से ही दिमाग इस बात का उन्हें अनुभव कराने लगता है। बाद के जीवन में इसका प्रभाव हमारे अध्ययन और विषयों या व्यवसायों के चुनाव पर भी पड़ता है ना। अब देखिए कह रहे कि अब देखिए यहां पे कुछ बातें दिखाई गई है कि क्या होता है कि कुछ एक लड़की होती है। अब उन लोग को कहीं घूमने जाना होता है स्कूल की तरफ से। जब घूमने ले जाना होता है तो उसमें यहां पे कुछ कहानियां करती है कि मेरी मां काम नहीं करती है ना। तो कहता है कि मां, हम सभी बच्चे स्कूल से भ्रमण पर जा रहे हैं, रोजी मैडम को साथ चलने के लिए किसी बड़े की जरूरत है, क्या आप अपने ऑफिस के एक दिन छुट्टी लेकर हमारे साथ चल सकती है। देखिए अब क्या होता है, बच्चे घर में बोलते हैं कि क्या मम्मी तुम अपने ऑफिस से छुट्टी लेके एक दिन हमारे साथ चल सकती है, क्योंकि हमारे जो मैम है ना वो हम लोग को घुमाने ले जा रहे हैं, और जो घुमाने ले जा रहे हैं तो बोले कि एक और आदमी की जरूरत है, किसी बड़े की जरूरत है ना। कहता वैसे हरमित की मां हमेशा ऐसे समय हमारे साथ जाती है क्योंकि वह कोई काम नहीं करती है। तो उनको लगता है अच्छा वो कोई काम नहीं करती है। तो सोनाली कहती है, सोनाली तुम तो ऐसा कैसे कह सकती हो, तुम जानती हो जसप्रीत आंटी रोज सुबह 5 बजे उठकर वो घर भर के सारे काम करती है, और वहां पर कोई, देखिए वहां पर वे कोई काम तो नहीं है, अंदर वो बस घर का काम है ना। देखिए एक लाइन में ये कह देता है कि ये कैसे हो सकता है, जैसे कि इनके माइंड में सेट था कि अगर हम किसी के घर में काम करने जा रहे हैं तो उसे हम काम कहेंगे, लेकिन अपने घर में कर रहे हैं तो वो काम नहीं है। ऐसा इन बच्चों का सोच था, ठीक है। तब इसी पे क्या होता है, अपना चर्चा होता है, फिर बातें होने लगती है कि अब फिर श्री सिंह के घर की कहानी आती है कि हरशरण सोचती है कि सोनाली सोचती है कि आपकी पत्नी कोई कामकाजी नहीं है, पर आंटी, अब यहां पे चर्चा होने लगता है बैठ के कि क्या ये सही है। मतलब फिर इसी कहानी को आगे दोहराया गया है ना, कि ये बच्चे लोग का ये खेल खेल की बातें हैं जो बच्चों के लिए जरूरत का है। तो ये सबको ज्यादा नहीं देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, मेन मुद्दे पे आते हैं, है ना। चलिए अब कह रहा कि अधिकांश समाज में, है ना, यहां से शुरू करते, कह रहा अधिकांश समाज में जिनमें हमारा समाज भी सम्मिलित है ना, पुरुष और स्त्रियों की भूमिकाओं को, उनके काम के महत्व को समान नहीं समझा जाता है। पुरुष और स्त्रियों की हैसियत एक जैसी नहीं होती है। आओ देखें कि पुरुष और स्त्रियों के द्वारा किए जाने वाले कार्यों का असमानता कैसे है ना। देखिए काम दोनों करते हैं, लेकिन यहां पे अगर बात करें तो पुरुष और स्त्री दोनों के द्वारा काम किया जाता है, लेकिन दोनों के कामों में क्या होता है, असमानता दिखाई देता है। कहता घरेलू काम का मूल, तो हरमित के परिवार को नहीं लगता था कि जसप्रीत के, देखिए यहां पे क्या होता है कि हरमित के जो परिवार होते हैं ना, उनको यह कभी नहीं लगता है कि जसप्रीत घर का जो काम करती थी वह वास्तव में काम था। उनके परिवार में ऐसी भावना का होना कोई निराली बात नहीं थी, क्योंकि सारी दुनिया में घर के काम को क्या करता, उतनी प्रायोरिटी नहीं देती। काम का मतलब क्या है कि अगर वो दूसरे के यहां काम करने जाती है तो। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, कह रहा मुख्य जिम्मेदारी स्त्रियों को ही होती है ना। जैसे देखिए अब घर की मेन जिम्मेदारी किसके पास होता है, स्त्रियों के पास। जैसे देखिए क्या क्या देखभाल संबंधी हुआ, कार्य और परिवार का ध्यान रखना, विशेषकर बच्चों और बुजुर्ग और बीमारों का, है ना। ये सभी आप देखेंगे घर में, चाहे आपके घर में हो या हमारे घर में हो, ये सभी काम किनको करना पड़ता है, ये महिलाओं को करना पड़ता है ना। फिर कह रहा है अंदर
घर के अंदर किए जाने वाले कार्यों को बहुत महत्वपूर्ण समझा नहीं जाता, क्योंकि ये शुरू से ही वो काम करना रहता है, माइंडसेट रहता है कि हमारा तो ये काम है, तो इसको ऐसा नहीं माना जाता है ना, कि वे तो स्त्रियों के स्वाभाविक कार्य है। मतलब इसको दिखाया जाता है ये काम नहीं, ये तो उनका स्वभाव है, ये तो करना ही पड़ता है ना, इसलिए उनके पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है। समाज इन कार्यों को अधिक महत्व नहीं देता है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे कि अगला टॉपिक है कि घर पर कार्य करने वालों की जीवन क्या है। उपर्युक्त कहानी केवल हरमीत की मां ही घर के काम नहीं करती है ना, काफी सारा जैसे मंगला करती है ना, काफी सारा काम कौन करती है, मंगला करती है ना। मंगला एक लड़की होती है जो घरेलू काम में मदद के लिए लगाई गई थी। बहुत से घरों में, विशेषकर शहरों और नगरों में, लोग घरेलू काम के लिए लगा लिया जाता है। वे बहुत काम करते हैं, जैसे झाड़ू लगाना हो गया, सफाई करना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, खाना पकाना, छोटे बच्चों और बुजुर्गों की देखभाल करना आदि। ये सब काम शहरों में जाने के बाद क्या होता है कि उन्हें काम ये सब मिल जाता है ना लोगों को। कह रहा घर का काम करने वाली अधिकांश स्त्रियां ही होती है। कभी कभी इन कार्यों को करने के लिए छोटे लड़के और लड़कियों को काम पर रख लिया जाता है, क्योंकि छोटे लड़के और लड़कियां होती है, उसे वो लोग आसानी से ये छोटे मोटे कामों में हाथ बटा देते हैं, तो उन्हें इस कामों के लिए रख लिया जाता है। घरेलू काम का अधिक महत्व नहीं है ना, इसलिए उन्हें मजदूरी भी क्या होती है, कम दी जाती है। और घरेलू काम करने वालों का जिस दिन सुबह 5 बजे है ना, घर वालों का जो दिन शुरू होता है वो कब से होता है, सुबह 5 बजे से शुरू होकर रात के कितने बजे तक, 12 बजे तक चलता है। जिसे बात साथियों ये कर रहे हैं, किसी घरेलू महिलाओं के बारे में चर्चा कर रहा है कि कैसे एक महिला अगर सुबह के 5 बजे जगती है अपने काम के लिए, वो रात के 12 बजे सोती है, यानी कि 12 बजे तक उसको काम देखना पड़ता है ना। और सोचिए इतना काम को भी लोग क्या करता है, काम नहीं समझ रहा है ना। अब करा मतलब ये लोग क्या करते, काम करते, प्राय जीतोड़ मेहनत के बावजूद भी उन्हें नौकरी पर रखने वाले उनसे सम्मानजनक व्यवहार नहीं करते हैं। जैसे दिल्ली में घरेलू काम करने वाली एक स्त्री ने अपने इस अनुभव के बारे में बताती है कि मेरी पहली नौकरी एक अमीर परिवार में लगी थी, है ना। जो घरेलू महिलाएं काम के लिए होता है उनको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है, क्योंकि जब ये काम करते, सोचिए सुबह 5 बजे से उठ के रात के 12 बजे तक भी करती है, फिर भी इन्हें उतनी अच्छी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है। कह रहा है कि जो 3 मंजिले भवन में रहता है, ये व्यक्ति जो है अमीर परिवार 3 मंजिला भवन में रहता है ना। मेम साहब है ना, अजीब महिला थी जो हर काम करवाने के लिए क्या रहती थी, चिल्लाती रहती थी। मेरा काम रसोई था, रसोई का काम था, है ना। दूसरी 2 लड़कियां सफाई का काम करती थी। हमारा दिन सुबह 5 बजे से शुरू होता था और नाश्ते में क्या मिलता था, 1 प्याला चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती थी, रूखी सूखी रोटियां, है ना। हमें तीसरी रोटी तो कभी मिली ही नहीं। सोचिए मतलब किस लेवल पे है, उन्हें तीसरी रोटी तक नसीब नहीं होता था। कह रहे कि शाम के समय जब मैं खाना पकाती तो दोनों लड़कियां मुझसे एक और रोटी मांगती रहती थी और मैं चुपके से उन्हें 1 रोटी दे देती थी और खुद भी 1 रोटी ले लेती थी, है ना। हमें दिन भर काम करने के बाद बड़ी भूख लगती थी और हम घर में चप्पल नहीं पहन। अब देखिए इनको तो एक तो भर दिन काम करना है तो ऑब्वियसली बात है कि भूख लगेगा, भूख भी लगना, उसके बाद क्या है कि उस घर में जो काम करेगी तो उसमें चप्पल पहन के नहीं जाना है। अब सोच के देखिए अगर कोई चप्पल पहन के नहीं जाएगा, ठंडी का समय है, मान लीजिए टाइल्स लगा हुआ है, तो क्या होगा, उसका पैर सूज जाएगा। जब पैर सूजेगा तो क्या हाल होगा उसका। कह रहा है कि मैं मेम साहब से डरती थी परंतु मुझे गुस्सा भी आता था और अपमानित भी, है ना। कि मान लीजिए कि सब चप्पल पहन के घर में रह रहे हैं और वही काम करने वाली स्त्रियां अपना चप्पल बाहर खोल के आती थी तो वो अपने आप को अपमानित महसूस करती थी, है ना। कहती है कि क्या हम दिन भर काम नहीं करते थे, क्या हम कुछ सम्मानजनक व्यवहार के योग्य नहीं थे। वास्तव में जिसे हम घरेलू काम कहते हैं
उनमें अनेक कार्य सम्मिलित रहते हैं। इनमें से कुछ कामों के लिए बहुत शारीरिक श्रम लगता है, जैसे ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में औरतों और लड़कियों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता है। तो देखिए ये बहुत शारीरिक श्रम है ना, कि मान लीजिए कि दूर से क्या करना, कि पानी लाना। उसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों और लड़कियों को क्या होता था कि जंगल से या घर से दूर जाके लकड़ी का भारी जो ये गिट होता था, मतलब उसकी गठरी वो लाना होता था, है ना, सिर पे ढोके। फिर उनका काम है कपड़ा धोना, सफाई करना, झाड़ू लगाना और वजन उठाने के कामों में उन्हें झुकने और उसके बाद ये उठाने और सम्मान को लेकर उन्हें, मतलब जैसे कि कोई सामान को उठाना है, सामान को लेकर चलना भी है, चलने की जरूरत होती है। बहुत से काम जैसे खाना बनाने आदि में लंबे समय तक गर्म चूल्हे के सामने बैठना, सोचिए क्या ये सब काम नहीं है, खड़ा रहना पड़ता था। स्त्री जो काम करती थी और वह भारी और थकान वाला शारीरिक श्रम होता था, है ना। जबकि हम आमतौर पर सोचते हैं कि पुरुष ही ऐसा काम कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर सोच के देखिए तो घर में भी क्या होता है, काम बहुत ज्यादा होता है। तो ये सब काम भी क्या है बताइए, ये भी काम तो एक तरह से शारीरिक बल का प्रयोग करना होता है। इनको भी तो थकान होता होगा, ये भी तो काम करके आते हैं, थकते होंगे। करा घरेलू और देखभाल के कामों में अन्य पहलू है जिसे हम महत्व नहीं देते हैं, है ना। वह इन कार्यों में लगने वाला लंबा समय। वास्तव में यदि हम स्त्रियों द्वारा किए जाने वाले घर के काम और बाहर के कामों को जोड़े तो हमें पता चलेगा कि कुल मिलाकर स्त्रियों पुरुष से अधिक काम करती है। जैसे आप देखेंगे कि एक स्त्रियां हैं, अगर उसे कहीं जॉब हो गया है तो आप देखेंगे कि घर के भी वो सारे काम कर लेती है, बच्चों को खिला पिला के दोपहर का खाना बना के रख देती है, अपना लंच पैक करती है, वो ड्यूटी जाती है दिन भर में। फिर जब रात को लौट के आती है तो उन्हें क्या करना पड़ता है, फिर वो सारे काम करने पड़ते हैं। तो वही कह रहा है कि अगर इस तरह से आप जोड़ के देखें तो कहीं ना कहीं आपको दिखेगा कि मतलब कि बहुत ज्यादा काम उन्हें करना पड़ता है ना। लेकिन अगर वेतन की बारे में बात करें तो देखिए यहां पे प्रति घंटे 23 घंटा महिला को काम करना होता था। हरियाणा में बात कर रहा है ना। मतलब 23 घंटे में उसे कितने मिलते थे, 30 रुपया मिलते थे, है ना। फिर इधर तमिलनाडु में 19 घंटे काम करके 15 रुपया। मतलब ये दिखा रहे हैं कि कैसे सोचिए कि ज्यादा से ज्यादा काम करवा के कम से कम इन्हें सैलरी दिया जाता था, क्योंकि इनके कामों का महत्व नहीं होता था। करा महिलाओं का काम और समानता। जैसा कि हमने देखा कि महिलाओं जो घरेलू कामों और देखभाल के कामों को महत्व देना व्यक्ति या परिवार का मामला नहीं है, यह स्त्री और पुरुषों के बीच असमानता की क्या है, एक बड़ी सामाजिक व्यवस्था का भाग है। मतलब ये काम सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं है कि अगर महिलाएं हैं तो घरेलू देखभाल के लिए है, बस इतना ही नहीं है बस, बल्कि ये एक असमानता का भी भाग है ना। इसलिए इसके समाधान हेतु जो कार्य, ये देखिए आंगनबाड़ी में कैसे सभी बच्चे बैठे हुए हैं और महिलाएं, यहां पे कुछ महिलाएं भी है ना। कह रहा है कि वे केवल व्यक्तिगत और पारिवारिक, महिलाएं के बारे में बात कर रही है, व्यक्तिगत या पारिवारिक स्तर पर वरन शासकीय स्तर पर भी होने चाहिए। हम जानते हैं कि समानता हमारे संविधान का एक क्या है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है। संविधान कहता है कि स्त्री या पुरुष होने का आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है क्या, लेकिन परंतु वास्तविकता में ऐसा है क्या, नहीं। लेकिन अगर सामाजिक स्तर पे देखिएगा तो आज भी आपको लिंग भेद देखने को मिलेगा, है ना। तेरा सरकार इसके कारणों को समझने के लिए हम इस स्थिति को सकारात्मक निदान ढूंढने के लिए वचनबद्ध है। उदाहरण के लिए सरकारें जानती है कि बच्चों, है ना, बच्चों की देखभाल व घर के कामों की बोझ महिला और लड़कियों पर पड़ता है। स्वाभाविक रूप से इसका असर लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पड़ता है ना। देखिए जब घर का काम और बच्चे को देखने का, देखभाल का काम, सारे काम अगर महिलाओं पे पड़ेगा तो क्या होगा, लड़कियां स्कूल जा पाएगी, है ना, वो लड़कियां भी उतनी ज्यादा स्कूल नहीं जा पाएगी,
है ना। करा इससे ही निश्चित होता है कि हम महिलाएं घर के बाहर काम कर सकेंगे, और यदि करेगी तो, है ना, किस प्रकार का काम या कार्य क्षेत्र चुनेगी। पूरे देश के कई गांवों में शासन आंगनवाड़ियां और बालवाड़ियों खोली है ना। शासन ने एक कानून बनाया है जिसके तहत किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की संख्या कितना से अधिक हो जाए, 30 से अगर अधिक हो जाए तो उन्हें वैधानिक रूप से वालगाड़ी की सुविधाएं देनी चाहिए, है ना। वालगाड़ी एक ऐसी व्यवस्था, वालगाड़ी की व्यवस्था होने से बहुत सी महिलाएं घर के बाहर जाकर वो सुविधाएं काम करने की सुविधाएं होगी। इससे बहुत सारे लड़कियां स्कूल जाना भी संभव होगा। मतलब उनको जाने का एक व्यवस्था होना चाहिए। उनको मान लीजिए कि अगर वो काम पे जा रही, काम पे से लौटे तो उसे सुरक्षित अगर घर तक पहुंचाने के अगर साधन हो जाए तो वो क्या कर सकते हैं, आसानी से ये यहां तक काम कर सकते हैं। यहाँ पे सतत विकास का लक्ष्य क्या है ना, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट का गोल है, लक्ष्य नंबर कितना, 5। पांचवा लक्ष्य क्या कहता है, लैंगिक समानता, है ना। यानी कि लिंग के आधार पर क्या होना चाहिए, समान भेदभाव होना चाहिए। कह रहा है कि अब देखिए यहाँ पे कुछ पोस्टरें दी हुई है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे इस पोस्टर में देख के, है ना। तो किस तरह से महिलाएं, ऐसा बात नहीं कि महिलाएं सभी काम करती है ना। कह रहा है कि यह पोस्टर बंगाल की महिलाओं का एक समूह ने बनाया है, ये इस आधार पर बनाकर कि आप कोई अच्छा सा नारा तैयार कर सके। मतलब है ना कि महिलाएं हैं तो क्या ऐसा बात है कि महिलाएं कौन सी काम नहीं कर सकती है, ये उस समय की कहानी है। लेकिन अगर आज के समय में देखें तो हमारे भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। तो ये इसमें कुछ खास कहानी मतलब जितना था, है ना, कि लड़कों और लड़कियों कैसे बड़े होते हैं, उनमें क्या क्या मतलब दोनों में भेदभाव होता है, दोनों की लिंग असमानताएं होती है, ये सभी बातों को हमने इस क्लास में रखा। और अगले क्लास में मिलते हैं फिर आपसे, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, थैंक यू।